हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक पेस। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जून 2022 के लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स और डीआईआईस दोनों ने ही अपनी शेयर होल्डिंग एक बड़े मार्जिन से इंक्रीज कर दी है। और स्टॉक मार्केट में जनरली ये कहा जाता है कि जब भी प्रमोटर्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक एफआईआईस एंड डीआईआईस किसी भी स्टॉक में बाइंग करते हैं और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उसे उस स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। तो आइए हम इस कंपनी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस, इसके फाइनेंशियल्स और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक स्मॉल कैप इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 2000 करोड़ का है। कंपनी 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी और मेनली कंपनी का बिजनेस ऑटोमोबाइल बॉडीज़ की डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का है। कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जिसमें सबसे पहला है रेलवे सेक्टर, जिसमें कंपनी कार कैरियर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स मैन्युफैक्चर करती है। दूसरे सेगमेंट में कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स में कमर्शियल व्हीकल्स के लिए व्हीकल बॉडीज़ का मैन्युफैक्चर करती है। जिन सेक्टर्स के लिए कंपनी व्हीकल बॉडीज़ बनाती है वो है माइनिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल एप्लीकेशन, डिफेंस सेक्टर एंड मिसलेनियस एप्लीकेशंस। थर्ड एंड फाइनल सेगमेंट में कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स का मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल शिपिंग कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ट्रक माउंटेड कंटेनर्स एक्सेट्रा। कंपनी के पास इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। कंपनी के की कस्टमर्स की बात करें तो कई बड़े नाम जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन रेलवेज इसमें शामिल हैं। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। चलिए अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। इस साल जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 295 करोड़ का सेल किया है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 10% है और कंपनी ने अराउंड 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जिसको अगर आप जून 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो सेल्स है वो 427% इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2900% इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 400% इंक्रीज़ हुआ है। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर्स में कंपनी अराउंड 4 करोड़ का लॉस कर रही थी, लेकिन इस साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 13 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। आइए अब हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछले 5 ईयर्स का डाटा देखते हैं, जहां अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2018 और 2019 के बीच में ये अराउंड 122% थी। 2019 और 2020 के बीच में कंपनी ने अराउंड 41% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। वहीं 2020 और 2021 के बीच में कंपनी ने फिर से 188% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई और फिर इस साल 2022 में ये फर्दर इंक्रीज होकर 224% पर पहुंच गई। और अब इसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 2018 में ये 0% पर था, वहीं अगले ही साल 2019 में ये 6% पर पहुंच गया, लेकिन अगले साल 2020 में ये फिर से रिड्यूस होकर 2% पर आ गया। नेक्स्ट ईयर 2021 में ये इंक्रीज होकर 7% हुआ और इस साल 2022 में ये फर्दर इंक्रीज होकर 10% पर पहुंच गया। उसके बाद आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2018 में कंपनी 37 करोड़ का लॉस कर रही थी और इस साल 2022 में कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। 2018 और 2019 के बीच में कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 340% की ग्रोथ हुई थी। वहीं 2019 और 2020 के बीच में कंपनी ने 100% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। इसके बाद 2020 और 2021 के बीच में कंपनी ने फिर से 1200% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। फिर इसके बाद इस साल 2022 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 316% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। अब अगर हम कंपनी के डेट्स के बारे में बात करें
तो कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.2 के पास है। दैट मीन्स कंपनी अराउंड 20 रुपीज़ का डेट यूज़ करती है फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ इक्विटी। या आप यूँ मान लीजिए डेट लेवल जो है वो इक्विटी के कंपैरिजन में 20% पर है। चलिए अब हम कंपनी के पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करते हैं। कंपनी का पीबी रेशियो इस समय अराउंड 0.9 है और हम आपको ये बता दें, अगर किसी कंपनी का रेशियो 1 या उससे कम है तो इसका मतलब वो कंपनी इस पोजीशन पर है कि आज अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो भी वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उनका सारा पैसा वापस कर सकती है। अब अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम इस कंपनी के 4 साल के शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो पिछले 3 साल से प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट थी एट अराउंड 60%, लेकिन इस साल जून 2022 में ये अराउंड 14% इंक्रीज होकर 74.62% पर पहुंच गई है। इसके बाद अगर हम FIIs की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार उनका होल्डिंग 0 पर ही रहा है। इसके बाद अगर हम DIIs की बात करें तो पिछले 3 साल से DIIs होल्डिंग कांस्टेंट थी एट अराउंड 9.33%, लेकिन इस साल जून 2022 में ये अराउंड 9% इंक्रीज होकर 18.45% पर पहुंच गई है। एंड फाइनली अब अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले 3 साल से पब्लिक होल्डिंग कांस्टेंट थी एट अराउंड 30%, लेकिन इस साल जून 2022 में ये अराउंड 23% डिक्रीज होकर 6.93% रह गई है। मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोमोटर्स और DIIs ये दोनों रिटेल इन्वेस्टर्स से शेयर खरीद रहे हैं। और आपको ये पता ही होगा कि जनरली जब भी प्रोमोटर्स FIIs या DIIs शेयर खरीदते हैं तो उसे उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव माना जाता है, और जब भी ये तीनों शेयर्स बेचते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो उसे उस स्टॉक के लिए बुरा माना जाता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स FIIs एंड DIIs को स्ट्रॉन्ग हैंड्स बुलाया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को वीक हैंड्स बुलाया जाता है। एंड फाइनली अगर हम डिस्कशन को समराइज करेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कंपनी के कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं लाइक लार्सन एंड टुब्रो, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन रेलवेज, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। कंपनी के शेयर्स वीक हैंड्स को छोड़कर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं और कंपनी पिछले 4 क्वार्टर्स से लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। तो ये था जुपिटर वैगन्स लिमिटेड पर एक डिटेल डिस्कशन। अगर आपका कोई ओपिनियन या सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।